लोकसभा सीट पर संतोष कुशवाहा जेडीयू के कैंडिडेट वर्सेस आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के बीच मुकाबला है। लेकिन यहां पर तीसरा मुकाबला जो है वो देने के लिए, ट्विस्ट लगाने के लिए आ रहे हैं पप्पू यादव, क्योंकि पप्पू यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अभी नामांकन करने वाले हैं और पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से ही नामांकन करेंगे। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए संतोष कुशवाहा जेडीयू से प्रत्याशी हैं, तो बीमा भारती आरजेडी की प्रत्याशी हैं और निर्दलीय पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ सकते हैं। और पप्पू यादव अब कुछ ही देर के बाद नामांकन भी करेंगे। तो पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में संतोष कुशवाहा वर्सेस बीमा भारती वर्सेस पप्पू यादव होने जा रहा है। तो पूर्णिया लोकसभा की सीट हॉट सीट बनती जा रही है, क्योंकि इसी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। और त्रिकोणीय मुकाबले में इंडी गठबंधन के अंदर ही तकरार देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है हाल ही में पप्पू यादव अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय करके कांग्रेस के साथ आ गए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि पूर्णिया लोकसभा सीट से कांग्रेस के वो प्रत्याशी बनेंगे, लेकिन उन्हें वहां से टिकट नहीं दिया गया। ये सीट बंटवारे के तहत आरजेडी के पास गई है और आरजेडी ने यहां से बीमा भारती को उतारा है। और बीमा भारती ने कल नामांकन भी कर लिया था, जिनके नामांकन में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। उनके समर्थन में एक जनसभा भी तेजस्वी यादव ने वहां की थी। और आज पप्पू यादव जो हैं वो भी इस पर अड़े हुए हैं। पप्पू यादव ने पहले से ही कहा है कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो उसी के तहत पप्पू यादव आगे बढ़ते हुए और आज वो नामांकन करने वाले हैं। खबर है कि अभी पप्पू यादव ने अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया है और अब सीधे वो नामांकन करने के लिए जाएंगे। नामांकन करने के बाद वो एक बैठक भी करेंगे अपने समर्थकों के साथ। आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो पूर्णिया लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होता हुआ इस बार नजर आने वाला है, क्योंकि संतोष कुशवाहा जो जेडीयू से प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ बीमा भारती हैं आरजेडी प्रत्याशी, तो साथ ही साथ पप्पू यादव भी होने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। हाजीपुर में चिराग पासवान को चाचा पशुपति पारस समर्थन देंगे। पशुपति पारस ने कहा है कि चाहे चिराग पासवान की सीट हो या फिर किसी और की, हम समर्थन करेंगे, जिसका चिराग पासवान ने भी स्वागत किया है। लोजपा का सीट हो, चिराग पासवान जी का सीट हो, एनडीए का सीट हो, भाजपा का हो, जनता दल यू का हो, उपेंद्र कुशवाहा जी का हो, जीतन राम मांझी जी का हो, सब एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं। तो 40 में 40 सीट पर देखिए, हम लोग नीति और सिद्धांत से चलने वाले लोग हैं। अलग हुए भी क्यों थे घर से, परिवार से, पार्टी से, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया कि अभी भी हाल फिलहाल में उन्होंने क्यों मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। उस दिन आक्रोश में आकर एनडीए ने धोखा दिया, बीजेपी ने धोखा दिया। ये सारी बातें कहने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद आपने सारे दरवाजे खटखटाए, कहीं पर कहीं से आपको कुछ मिला नहीं। बट ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर गठबंधन में वापस आए हैं तो गठबंधन को और मजबूती ही मिलेगी।